नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता बनाने में कायम रही, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं किरकिरी होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद तुरंत 3 राज्यों में जो है, जहां पे बीजेपी की सरकार है, जहां पे भी जो है बीजेपी जीत हासिल करके सरकार बनाने में कायम हुई है, वहां पे अब खलबली की खबरें आ रही हैं और वहां की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मची हुई है। ये 3 राज्य कोई और नहीं, पहला राज्य है हरियाणा, जो कि दिल्ली से ही सटा हुआ है, दूसरा राजस्थान और तीसरा जो है मणिपुर। तो अब हरियाणा से शुरुआत करते हैं कि हरियाणा में जो एक बड़े बीजेपी के एक बड़े और कट्टर नेता हैं, जिनका नाम है अनिल विज। उन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर तमाम इल्जामात लगाए हैं और पार्टी के विरोध में आकर तमाम बयानबाजियां की हैं। पार्टी से बेहद बुरी तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके 4 बातें जो उन्होंने कही, क्या कुछ बातें, बहुत अहम बातें कही हैं, वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनके क्या इल्जाम है, क्या वो आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक बार आप सुनिए। अनिल विज का कहना है कि देखिए, अनिल विज कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी सरकार में अभी जो है मंत्री हैं और 7 बार बैक टू बैक जो है विधायक रह चुके हैं और अभी भी जो है उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी पे जो है इल्जाम लगाया है कि पार्टी के अंदर के लोग ही इस बार उन्हें हराने की प्लानिंग कर रहे थे और अपने भाई की हत्या का भी जो आरोप है उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी पे लगाया है। कैसे जो है इस बार उन्हें प्लानिंग प्लॉटिंग की गई और उनको हरवाने की पूरी प्लानिंग की गई बाकायदा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो जीत हासिल करके आए। हालांकि अनिल विज चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि इस बार जब सीएम की रेस में हरियाणा में चल रही थी, सीएम के चेहरे के पीछे जब इतनी सारी चर्चाएं चल रही थी, तो अनिल विज ने कहा था कि देखिए, उनका जो समाज है, आपको बता दें कि हरियाणा में 40 से 45 सीटों पर अनिल विज जाट समाज से आते हैं, जब जाट समाज के जो है नेता, और 40 से 45 सीटों पर जो है कब्जा करने का वो काम करते हैं। 40 से 45 सीटों पर उनकी पकड़ मजबूत है। तो उनका कहना था कि उनके जो समाज है, उनका समाज का दबाव है उनके ऊपर, वो चाहते हैं कि इस बार जो सीएम है, क्योंकि वो सीनियर है और सीनियरिटी के हिसाब से और 7 बार जो है विधायक रह चुके हैं, इस हिसाब से जो उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि पार्टी ने फिर नायब सैनी को जो है बनाया। खट्टर सरकार में राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और अभी मंत्री भी हैं। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी बीजेपी से जो है नाराजगी उनकी जाहिर है। और 45 सीटें कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। 45 सीटों पर जिसका दबदबा हो, जिसकी पकड़ हो, वो ये बात कह रहा है कि पार्टी जो है उन्हें अंदर अंदर खत्म करने का प्रयास कर रही है, पार्टी जो उन्हें हरवाना चाहती है। और इसको लेकर अनिल विज को 3 दिन के लिए देखिए 3 दिन का समय दिया गया पार्टी की तरफ से, और नोटिस भी, जवाब दो नोटिस जो है अनिल विज के खिलाफ जारी किया गया है। लेकिन अनिल विज ने 4 कौन कौन सी बड़ी बातें कही, एक बार वो भी सुनिए आप। देखिए, 30 जनवरी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं जाऊंगा, मेरे आदेशों का पालन नहीं होता, अधिकारी हमारा काम नहीं करते हैं। देखिए, विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके बावजूद भी, सरकार होने के बावजूद भी सरकार में वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो उनका काम नहीं करते। देखिए, एक मंत्री का काम अधिकारी नहीं करते, ये बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट अनिल विज की तरफ से। 31 जनवरी को देखिए क्या कहते हैं। 31 जनवरी को देखिए क्या कहते हैं कि नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उड़न खटोले पर ही रहते, मतलब हवाई जहाज में ही बैठे रहते हैं, जहाज में ही यात्रा करते हैं, हरियाणा की धरती से क्या ही लेना देना है। यह सिर्फ मेरी नहीं, सभी मंत्रियों और विधायकों की आवाज है, ऐसा देखिए। और 1 फरवरी को क्या कहते हैं, पुष्पा का मैं नहीं झुकूंगा स्टाइल में स्टाइल दिखाते हुए कहा, मैं नहीं, मेरी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। देखिए, अनिल विज कह रही है मैं नहीं, ये जो सारी चीजें मैं बन के नहीं बोलती, ये मेरी आत्मा बोलती है। एक कष्ट के साथ जो उन्होंने ये बात कही। 2 फरवरी को क्या लिख रहे हैं, 2 फरवरी को क्या कहा, देखिए, सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन ले। देखिए, मंत्री पद छिन जाने का भी कोई डर नहीं, अपनी बात जो है रख रहे हैं, बोले अगर मंत्री पद जाता है तो चला जाए, पर मैं अपनी बात रखूंगा, फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अध्यक्ष इस्तीफा दे, गैंगरेप का आरोपी महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। देखिए बोले कि जो गैंगरेप का आरोपी है वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। ये 4 बड़ी बातें अनिल विज की तरफ से कही गई हैं। देखिए, अब इसी को लेकर अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जवाबदेही नोटिस जो है जारी किया गया उनकी तरफ से। देखिए क्या आर्टिकल है। बिडोली ने कहा, आपका यह कदम न केवल पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्य, मैंने बोला कि जैसे हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, तो जब दिल्ली के इलेक्शन में चुनावों के लिए अभियान चला रही थी, चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, यह जानते हुए भी आपने ये बयान दिए और यह पूरी तरीके से अस्वीकार है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर लिखित
स्पष्टीकरण दे। देखिए यही कारण है जिसके लिए अनिल विज को नोटिस जारी कर दिया गया। और आप बात करेंगे राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा जो कि एक बड़ा चेहरा है, 50 से 55 सीटों पर जो है इनकी पकड़ है। मीणा समाज से आते हैं। इन्होंने विधानसभा के अंदर अपनी ही पार्टी पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी पर पहला आरोप लगा है कि उनका जो मोबाइल फोन है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, मोबाइल फोन को टैप किया जा रहा है पार्टी के ही द्वारा। ऐसे जो है इन्होंने आरोप लगाए और अपने भाई के पीछे, भाई को हरवाने का कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और पार्टी पर ही जो है इन्होंने जो है निशाना साधा है कि कैसे इनके भाई को हरवाया गया। और अभी जो है एक मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है और इसके बाद जो है पार्टी भी छोड़ सकते हैं, ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। क्योंकि देखिए अपनी पार्टी पर इल्जाम लगाना ऐसी बड़ी बात कहना, हालांकि अभी तक जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखिए जिस मंत्री के अंदर 50 से 52 सीटों को जो संभालने का दबदबा है, तो मुख्यमंत्री भी देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इनको भी जवाब दे नोटिस जारी कर दिया गया। अब इसको लेकर देखिए आर्टिकल क्या कुछ है वो भी देखिए एक बार राजस्थान को लेकर। कारण बताओ नोटिस में क्या कहा गया। राजस्थान भाजपा की ओर से भेजे गए नोटिस में किरोड़ी लाल मीणा को कहा गया है कि आपने मंत्री परिषद से त्याग पत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराया और बयान देकर भाजपा सरकार पर टेलीफोन टेप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने ऐसा बयान देकर भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। आगे कहा गया है कि ऐसे बयानों को पार्टी के संविधान में अनुशासनहीनता माना गया है। साथ ही पार्टी ने किरोड़ी लाल को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए 3 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही है। हालांकि इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही ही हूं। अब देखिए इसको लेकर तमाम क्या कुछ हेडलाइंस चली वो भी एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ, लेकिन उसके बाद आपको बताऊंगी कि मणिपुर में भी जो है बीजेपी के हालात कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे। देखिए पहली हेडलाइन देखिए, बगावत पर बीजेपी का एक्शन, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा तो हरियाणा में अनिल विज। दूसरा देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पर बीजेपी के एक्शन से राजस्थान में गरमाई सियासत, कैबिनेट मंत्री ने दिया जवाब। और देखिए आगे, राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में खींचतान, जयपुर शहर सहित 17 जिलों में अध्यक्ष का चुनाव अटका। आगे देखिए, किरोड़ी लाल मीणा क्यों बन गए राजस्थान सरकार के गले की फांस। देखिए किरोड़ी लाल मीणा जो है राजस्थान सरकार की गले की फांस बन चुके। तो ये तमाम हेडलाइंस जो है हरियाणा और राजस्थान को लेकर चर्चाओं में छाई हुई है, जहां पे बीजेपी की सरकार और पार्टी के बीच में, पार्टी के अंदर ही कुछ ठीक नहीं चल रहा। किसी ने देखिए तमाम ऐसे बयान आ चुके हैं, बीजेपी को कोई खत्म नहीं कर सकता है, बीजेपी के जो अंदर के लोग हैं वही बीजेपी को खत्म करेंगे। ऐसे तमाम जो है स्टेटमेंट आए दिन आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी शुरुआत होते दिख रही है। देखिए हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जहां पे सरकार बहुमत के साथ आ गई, उसके बाद भी पार्टी में अंदर ही घमासान मचा हुआ है। अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर हिंसा जो है आप सभी जानते होंगे, तब से लेके जो वहां के मुख्यमंत्री उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया था। लेकिन अब उनका जो इस्तीफा आ गया, 2-3 दिन हो गए और 2-3 दिन से जो मणिपुर है बिना सीएम के चल रहा है। हालांकि जो चाणक्य हैं राजनीति के, अमित शाह, उनसे मुलाकात के बाद मणिपुर के जो सीएम है बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस्तीफे देने के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है राहुल गांधी का वो मूव बताया जा रहा है। कांग्रेस लगातार मणिपुर हिंसा के बाद से, जब से खबर आई है कि पार्टी के खुद के ही, देखिए आपको बता दें कि पहले बीजेपी के पास कितनी सीटें, कितने जो है पार्टी के पास सीटें और अन्य के पास कितनी सीटें मणिपुर में। देखिए भाजपा के पास 32 सीटें हैं, जेडीयू के पास 7, कांग्रेस के पास 5 और एनपीएफ के पास 5, बाकी अन्य के पास 5। तो 32 सीटें भाजपा के पास है। उसमें देखिए 19 जो विधायक हैं उन्होंने जो बीरेन सिंह के विरोध में आए हुए थे, ऐसी तमाम हेडलाइंस और खबरें आई थी कि जो 19 विधायक हैं वो बीरेन सिंह का विरोध कर रहे थे। तब से कांग्रेस लगातार अड़ी हुई थी कि मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, और अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर में सरकार गिर जाती और हालांकि विपक्ष जो है सरकार बनाने में कायम हो जाता। अब इसी की डर से यही कारण रहा है कि अमित शाह से मीटिंग हो, यहाँ पे जाके जो है उन्होंने वापस जाके इस्तीफा दे दिया। हालांकि 3 दिन हो गए, अभी तक कौन सीएम बनेगा अगला मणिपुर का और कौन जो है उस पद पे बैठेगा, कुछ भी खबरें सामने नहीं आ रही, ना ही किसी को इसकी पड़ी हुई है। राज्य जो है 2-3 दिनों से बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है और इस पे राहुल गांधी का और कांग्रेस का जो है सबसे बड़ा
जो है हाथ माना जा रहा है कि ये एक डर था कि अगर सदन में ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी मणिपुर में सत्ता खो देती। और देखिए सत्ता का कितना बड़ा लालच है कि जब इस्तीफे की मांग कराई जा रही थी तब इस्तीफा तुरंत नहीं दिया गया। जब 6, 7, 8 महीने हो गए मणिपुर से लगातार आए दिन खबरें आती रहती है कोई कुछ न कुछ, तब जो है इस्तीफा नहीं दिया गया। लेकिन आप देखिए अब इस्तीफा दे दिया गया। आप देखिए मणिपुर को लेकर हेडलाइन देखिए आप क्या कुछ चल रही है। मणिपुर से वापस बुला लीजिए सेना, बीजेपी विधायक ने अमित शाह को पत्र लिखकर दी बड़ी मांग। पत्र लिखकर जो है बड़ी मांग कर दी है कि जो सेना है वो बुला लीजिए। अब देखिए मणिपुर में एक और देखिए हेडलाइन, मणिपुर में भाजपा तय नहीं कर सकेगी सीएम। आगे देखिए बीरेन्द्र सिंह के मणिपुर सीएम से इस्तीफे में राहुल गांधी का कितना रोल। और देखिए 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का इस्तीफा मांगा। देखिए ये हेडलाइन में आपको बताई थी, लगातार आ रही थी कि 19 जो विधायक है वो सीएम से खुश नहीं है, सीएम का इस्तीफा मांगा है। अभी 19 विधायक अगर विपक्ष में चले जाते 19 जाएंगे, धीरे धीरे फिर एक और आएगा, एक और आएगा। इस डर की वजह से पार्टी ने जो अभी है वहां पे सीएम को इस्तीफा दिला दिया है। और तो देखिए हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और मणिपुर हो गया, 3 राज्य हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है। लेकिन मणिपुर की हालत तो आप सब जानते हैं, आए दिन मणिपुर से कुछ ना कुछ ऐसे निकल के आता रहता है। और मणिपुर केस के बाद अभी तक उस केस का क्या हुआ, सुनवाई चल रही कैसे क्या है, कोई अपडेट नहीं है। अपडेट है तो न्यूज चैनल आप देख ही रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है। एक ये शो बंद हो गया, ये इन्फ्लुएंसर ये हो गया, ये खबरें चल रही हैं। मणिपुर के मुद्दे पर अभी भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ले लीजिए, सरकार लीजिए, सब खामोश है, क्योंकि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो आजकल कॉमेडी हो गया है, कॉमेडी नए मुद्दे हो गए हैं। तो ये तीन स्टेट है जिनमें बीजेपी है, दिल्ली की जीत के बाद भी अब ये 3 राज्य हैं जो जिसमें बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर भी जो है खलबली मची हुई है। अब इन सरकार ये जो देखिए बड़े बड़े नेता अनिल विज हो गए और किरोड़ी लाल मीणा हो गए, कोई 40 से 45 सीटों पर पकड़ रखता है तो कोई 50 से 55 सीटों पर पकड़ रखता है। अगर ये पार्टी से जो है नाराज हो जाते हैं, अपना दल बदल लेते हैं, तो क्या इन तीनों राज्यों में सत्ता पलटेगी? क्या इन तीनों राज्यों की राजनीति में बदलाव आएगा? क्योंकि देखिए हालात तो ऐसे ही कह रहे हैं, आए दिन जो है गर्माहट तेज होती जा रही है, इन तीनों राज्यों को लेकर खलबली अंदर ही मचती जा रही है। और अगर ये लोग नाराज हो गए, पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो क्या बीजेपी डगमगा जाएगी? क्योंकि दिल्ली में जीत के बाद अभी जश्न का माहौल है और इस माहौल में खटास पैदा करने का काम इन 3 राज्य की स्थिति कर रही है। इन 3 राज्यों में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे में? क्योंकि इस खबर में तो बस इतनी ही, आगे इस खबर में जो कुछ भी निकल कर आएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या हरियाणा में वाकई में कुछ गजब का खेल होगा, या राजस्थान में जो ये मंत्री है इतने बड़े जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, उसके बाद पार्टी से नाराज हुए, क्या ये लोग क्या बदलाव लाएंगे? क्या ये सच में पार्टी से अलग हो जाएंगे? क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही है लगातार। तो क्या बीजेपी इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं डगमगाती हुई, डगमगाहट तो खैर जारी है, लेकिन क्या इन तीनों राज्यों में बीजेपी का पासा पलट जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें बताना ना भूले। इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।